नमस्कार, मैं ललित चौहान। आप देख रहे हैं डीएलसी न्यूज। आज हमारे साथ देश की बहुत बड़ी शख्सियत श्री मिलिंद पंडित जी आज हमारे बीच में है। श्री मिलिंद पंडित जी पेशे से तो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण व वाटरशेड प्रबंधन क्षेत्र में बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में इनके द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वाटरशेड प्रबंधन के क्षेत्र में इतने अच्छे कार्य करे हैं कि वहां के किसानों की दशा और दिशा दोनों ही इनके द्वारा बदली गई है। तो आइए मिलिंद पंडित जी से इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो मिलिंद जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में वाटरशेड प्रबंधन के क्षेत्र में क्या संभावना है या कितना कार्य हो चुका है? ललित जी, ऐसा है कि हमारा जो ये इलाका है ये अर्ध शुष्क इलाके में आता है, सेमी एरिड कहते हैं इसे। और इसकी मतलब जो परिस्थिति है वो इस तरह से है कि यहाँ बारिश कम है और वाष्पीकरण साल भर में बहुत ज़्यादा है। तो करीब 900 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है हमारे इस इलाके में और वाष्पीकरण करीब 1800 मिलीमीटर हो जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जब पानी कम बरस रहा है और वाष्पीकरण ज़्यादा है, मतलब पानी की हमेशा दुर्भिक्षता या कमी बनी रहेगी। तो इस इलाके में वाटरशेड की तो अनंत संभावना है। बहुत सारे अच्छे काम कई सारी व्यवस्थाओं से किए भी हुए हैं और जहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है वहाँ आज भी किसान बहुत खुशहाल हैं। तो संभावनाएं तो अनंत हैं और काम करने की बहुत आवश्यकता भी है। हमारे इस इलाके में अगर मैं मालवा की बात करूँ तो एक सबसे बड़ी नदी जो कि क्षिप्रा है, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो काम होने भी चाहिए। अच्छा मिलिंद जी, मेरा दूसरा ये है कि आपने मध्य प्रदेश के बिहड़ में जो मध्य प्रदेश मुरैना से राजस्थान क्षेत्र जो लगा हुआ है, जहाँ पर आपने धौलपुर में एक डैम बनाया है, उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? देखिए, ऐसा है कि वो भी बहुत ही शुष्क इलाका है, बहुत कम बारिश होती है और पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि राजस्थान पूरा मरुभूमि का इलाका है और पर्टिकुलरली ये जो इलाका है ये उत्तर पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में आता है। एक तरफ आगरा मतलब उत्तर प्रदेश का इलाका है, एक तरफ मुरैना है जो कि चंबल से लगा हुआ इलाका है और राजस्थान में धौलपुर है। ये यमुना का कैचमेंट है एक्चुअली, यमुना और चंबल का। इटावा में जाकर के हमारी चंबल नदी जो कि यहाँ जानापाव से निकली है, वो वहाँ इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना से मिलती है और बाद में आगे उसको यमुना नाम दिया है। तो बहुत बड़ी नदी है, बहुत सारा रवाइनस इलाका है, मतलब बीहड़ वाला इलाका है। सब लोग समझते हैं कि बीहड़ बहुत ही खतरनाक इलाका है उस तरह से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम लोग जिस तरह से काम करते आए हैं अभी तक, या मेरे को जो मेरे गुरुजनों ने जो शिक्षा दी है, उसमें हम समाज को पहले जोड़ते हैं, समाज को साथ में लेकर के ही कोई प्लान करते हैं और बाद में एग्जीक्यूशन लेवल पे या उसका जो ज़मीन पे धरातल पे जब वो कोई व्यवस्था उतारते हैं तब पूरे समय समाज उसको ओन करता है, समाज को हर चीज़ पता होती है और बहुत सारे लोग उसमें लीडरशिप भी लेते हैं। तो इस काम में हमने उसको करीब 5 महीने में हमने उस तरह का एक डैम बनाया, बहुत ही कम लागत में बना। उसके लिए राजस्थान सरकार ने मुझे पुरस्कृत भी किया कि इतने कम लागत में कैसे क्या आपने भी ये डैम बनाया, और बड़ा अचरज था उन्हें। और वो करीब 7.5 किलोमीटर पानी भरा है उसमें और करीब ऐसा समझिए कि 14 गाँवों में पानी से अब वो लबरेज है। दूसरी फसल होने लग गई है जो कि पहले आज से 25 साल पहले वहाँ पर आज़ादपुर मंडी पूरे इस इलाके के आलू और बाकी सब्जियों से भरी रहती थी। वो पूरा शुष्क हो जाने की वजह से, वहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से खेती किसानी बंद हो गई थी। अब फिर से पुनर्जीवित हो गई है। करीब 1400 से 1800 एकड़ ज़मीन में पूरी हरियाली है और बहुत लोग बहुत खुश हैं। वो इस तरह का इलाका अब हो गया है। चंबल हम जानते हैं कि पूरा गर्मी के दिनों में ब्राउन होता है। वहाँ बहुत ही पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही दूभर वाला इलाका है। वो गर्मी के दिनों में करीब 52 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर और सर्दियों में करीब -2 -3 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो बहुत हार्डशिप है वहाँ लोगों में और इस काम की वजह से पूरा इलाका हरा हो गया है। बहुत सारे स्कूलों को जोड़ करके उनके बच्चों को साथ में लेकर के हमने वहाँ पे खूब वृक्षारोपण का भी काम किया है, जो कि बहुत ही
देखने लायक है। अच्छा मिलिंद जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि अभी कुछ समय पूर्व आपने अलीराजपुर जिले में भी एक सूखी नदी को जिंदा करा है जी। वहां पर भी डैम बनाकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अलीराजपुर में दाहोद की तरफ से, दाहोद मतलब गुजरात से निकल करके एक नदी आती है, बहुत छोटी सी नदी है वो करीब मतलब ऐसा समझिए कि 70 से 80 किलोमीटर उसका टोटल ट्रैवल है, और वो अल्टीमेटली नर्मदा की एक सहायक नदी है, हथिनी नदी, उसकी एक ब्रांच है ऐसा बोल सकते हैं, जिसका नाम ही सुक्खड़ है। नाम से ही समझ में आता है कि वो सूखी हुई नदी है, मतलब सीजनल नदी है। बारिश में तो पानी रहता है, बाद में सूख जाती है वो नदी। अब उसमें हम नदी पुनर्जीवन का एक काम कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे करीब 10 स्ट्रक्चर्स या 10 संरचनाएं हमें बनानी है, जिसमें से 2 बन के तैयार हैं, और उसका असर यह है कि करीब 10 किलोमीटर तक उसमें पानी भरा हुआ है, और आज लोग खुशहाली के साथ दूसरी फसल और इवन तीसरी फसल भी लगाने की तैयारी है। अभी मैं गया था वहाँ पे 10 दिन पहले, तब लोगों ने तरबूज, खरबूज और इस तरह की क्रॉप लगा रखी है। धन्यवाद आप जो हमारे चैनल में आए और आपने जो आपका कीमती समय दिया इसके लिए। नमस्कार।